अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं? सर आपने एक वीडियो में 16 सितंबर का कहा था, वीडियो क्लिप भी मेरे पास है, वो इंशाल्लाह मैं कल उसका एक शॉट भी लगाऊंगा कि 16 सितंबर के बाद हुकूमत की बचने के चांसेस कम है। ऐसा ही हुआ, 16 को हुकूमत तरमीम ही पास नहीं करवा सकी, असेंबली और सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। सुनने में आ रहा है कोई अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये तरमीम ला रहे हैं, कैसे देखते हैं? शहजाद भाई अभी वो तो बोलेंगे ना कि हम अक्टूबर में लाएंगे, नवंबर में लाएंगे, क्योंकि अब उनके पास ना बोलने का तो जवाब नहीं बनता। वो बहुत समझे डूब मरने का मकाम बन गया इनके लिए। तो जो आने वाला टाइम है उसको मैं एस्ट्रोलॉजिकली इस तरह डिफाइन करता हूँ कि आने वाले 2 हफ्तों में जुपिटर रेट्रोग्रेड होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसाफ का तो जो तवाज़ुन है वो मज़ीद सख्त होगा, और जो भी रिजल्ट आएगा वो अकॉर्डिंग टू जस्टिस आएगा। मुझे इधर नाइंसाफ़ी नहीं दिख रही है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। तो ये जो तरमीम में रद्दो-बदल कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी उस सूरत में है कि ये उसकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा तो सवाल है ही नहीं कि ये बेहतरी के लिए कर रहे हैं, ये तो उल्टा उन लॉज़ को ही बदल रहे हैं, जो कि एक प्योर जजमेंट के लिए की जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये अल्टीमेटली अक्टूबर नवंबर में भी जाके कहीं इख्तियार मतलब प्रैक्टिकली शेप में आए। पॉसिबिलिटीज अभी भी हैं कि ये लोग पास करवा लें बिल, लेकिन वो बिल प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? एक होता है पास कराना, जैसे आपको याद होगा कि जुलाई में पीटीआई को वो सीटें मिल रही थी। उस वक़्त भी मैंने आपको कहा था ये मिल तो रही हैं, लेकिन ये सरप्राइज़िंग फैक्ट होगा कि इनके पास आ जाए। अब आप देख रहे हैं कि उनके पास आई नहीं है अभी तक, वो सिर्फ़ उनके नाम पे खाते में। तो ये पॉसिबिलिटीज़ मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि पास कर दें, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो जिस तरह कल भी आपसे बात कर रहे थे, अब अदलिया वकला ने तहरीक चलाने का ऐलान भी किया है कि हम अपनी जो हाई सुप्रीम कोर्ट की है उसको हम खत्म नहीं होने देंगे और ये दरखास्त चैलेंज भी कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। आने वाले दिन हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात होती जाएंगी, क्योंकि अब इस तरमीम को अगर फौरी तौर पे मंजूर करवा लिया जाता, मौलाना फजल रहमान को मनवा लिया जाता किसी न किसी तरह, तो कुछ ना कुछ हो सकता था। लेकिन मौलाना साहब माने नहीं है, मौलाना साहब इस दफा डट गए। मौलाना साहब ने कहा नहीं, मैं तो पीछे नहीं हटूंगा। तो कैसे देखते हैं? सर वो वही वाली बात है कि ये कुदरत का निज़ाम है। आपको अभी यूँ भी कहा जा सकता है कि अपने गैर हो जाते हैं और गैर अपने हो जाते हैं। ये आपके सामने मिसाल है कि मौलाना साहब जो एक बिल्कुल ही अलग तहरीक चला रहे थे या पीडीएम की पार्टी में थे, अब वही उनके गैर पड़ गए, मतलब वो उनके अगेंस्ट चल पड़े। तो ये कुदरत का निज़ाम है, सितारों की चाल भी कह सकते हैं आप। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मैं आपको वही बात पे कायम हूँ कि मौलाना साहब स्लिप कर सकते हैं, अगर उनकी डिमांड्स पूरी हो गई। लेकिन मुझे नहीं दिखता इस वक़्त कि इनकी डिमांड पूरी होती हुई आगे चल के या किसी भी वक़्त में ये डिमांड पूरी कर पाएँ। क्योंकि उनकी डिमांड्स मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत हाई लेवल की हैं, छोटी-मोटी डिमांड्स नहीं है, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट, क्योंकि उसमें मेजर प्लैनेट्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये कोई छोटी-मोटी डिमांड नहीं है डेफिनिटली, जिसकी वजह से वो अड़ गए हैं इस दफ़ा। सर अगर मौलाना डिमांड कर रहे हो कि असम्बलियां छोड़ दो, दोबारा इलेक्शन करवाओ, मैं इस इलेक्शन को मानता नहीं, क्या हुकूमत ये डिमांड पूरी कर सकती है फिर? यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि वो डिमांड पूरी नहीं कर पाएँगे, ये डिमांड बिल्कुल। पूरी नहीं कर पाते हैं। सर तो अब वकला ने सड़कों पे निकलने का ऐलान किया है, लगता है कि वकला के साथ आम पब्लिक भी सड़कों पे आएगी। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत तो 10 रुपए कम कर दी। सर वो पेट्रोल की कीमत तो पूरी दुनिया में कम हुई है, तो की है ना उन्होंने, ऐसा थोड़ी स्पेशली कि पाकिस्तान के लिए कम की है। अगर आप क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखें तो वो गिरे हैं, इस वजह से उन्होंने अपने पेट्रोलियम की मसनूआत में थोड़ी कमी की है। अगर वो बढ़ जाती तो वो इस महीने कुछ और आपको दिखाते। लेकिन अभी जो आने वाला वक्त है, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, सेम उसी बात पे कायम हूँ कि जो आने वाले 3 महीने हैं वो अच्छे नहीं हैं पाकिस्तान के लिए। अगर वोकला तहरीक शुरू होती है
तो आप अगर देखेंगे तो वुकला जो है सैटर्न से रिप्रेजेंट होते हैं, मैं आपके काफी दफा बता चुका हूँ। और सैटर्न में नॉर्मल पब्लिक भी होती है, तो ये डेफिनेटली पब्लिक इनके साथ आने वाली है, वुकला अकेले नहीं होंगे। सर इस पूरे मामले में, तरमीम के मामले में पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ रही, हुकूमत का साथ देती रही, लेकिन एंड पे ये हुआ ये कि जी शिकस्त हुकूमत की हुई है, सारा कुछ मलबा हुकूमत पे गिर गया। अब कुछ बातें होंगी पूरा हफ्ता के तरमीम, वो कहेंगे जी हुकूमत ला रही थी पीपल्स पार्टी, अब ये कहना शुरू होगी। बहुत सी शिकें ऐसी थी जिसपे हमें एतराज था, क्योंकि एक कानूनी मसदवा हमारे पास नहीं था कि उस तरमीम में क्या है, तो हम बात नहीं कर सकते थे। तो ये एक अच्छी चीज नहीं है। आप अच्छी तरीके से चल रहे हैं, सारा पहले उसका साथ देते हैं, एंड पे सारा मलबा हुकूमत पे करा देते हैं। सर मुझे वैसे इसके बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहिए, मैं आपको काफी दफा बोल चुका हूँ कि एक तो ये बात है कि पीपल्स पार्टी का जायचा बहुत स्ट्रांग है, और वो पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की तरह चला रहे हैं। इस वजह से वो सारा मलबा नून लीग पे डाल रहे हैं, जबकि नून लीग के सितारे बहुत कमजोर हुए हुए हैं। और आने वाले वक्त में मैं आपको वापस से बता रहा हूँ कि आने वाले 2 महीने बहुत खतरनाक है, और ये गवर्नमेंट के लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर 2 माह आप कह रहे हैं बहुत मुश्किल है, तो पंजाब हुकूमत के लिए भी आने वाले टाइम में 2 माह मुश्किल है? फिर पूरे पाकिस्तान की हुकूमत के लिए मुश्किल है, एक ही तो हुकूमत है और कौन से है, वो तो पंजाब की एक जो अलग से चल रही है उसके ऊपर तो स्पेशल इफेक्ट आएगा ना, आपको खुद पता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये पंजाब के लिए अलग होगी, सिंध के लिए अलग होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए जो भी हायर पोजीशन पर है वो काफी प्रेशर में आने वाले हैं। इस सारे सिनेरियो में हमने कल देखा है, जितना भी ये इजलास हुआ, सारा कुछ हुआ, कल एक खबर भी चली, पंजाब के अपोजिशन लीडर जलसे की इजाजत ले रहे हैं लाहौर में, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि बहुत सी जमातों को जलसा करने की इजाजत दी गई है, जमीयत में उलमा इस्लाम फेक को भी मिलाने पाकिस्तान में जलसा करने की इजाजत दी गई है, तो हमें भी एनओसी दी जाए। क्या लगता है 22 के लिए एनओसी मिल जाएगा? तो मेरा तो ऑनेस्टली एज पर एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको बोलूंगा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा हुआ कुछ तो खतरनाक मामला हो जाएंगे। क्योंकि चांद ग्रहण भी है कल, तो आने वाला जो तकरीबन 2 हफ्ते हैं वो काफी क्रिटिकल होने वाला है। तो ऐसे में जलसा आपने पहले भी एक जलसे का इफेक्ट देख लिया, तो दूसरा जलसा तो डेफिनेटली कुछ ज्यादा ही आफ्टर शॉक दिखाएगा इनको। सर वो तो आफ्टर शॉक तो होंगे, पंजाब हुकूमत भी कभी भी इन्हें जलसे की इजाजत नहीं देगी। अगर चंद हजारों लोग भी निकल आए उनके लिए, तो आप हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगी। फेडरल के लिए चले ठीक है, लेकिन पंजाब हुकूमत के लिए तो मुश्किल हो जाएगी। तो वो एक अलग बात है सर, वो पॉलिटिकल देख रहे हैं, मैं तो आपको एस्ट्रोलॉजिकली बता रहा हूँ कि जो आने वाला टाइम है वो अच्छा नहीं है, कोई हादसे का खर्चा है, मैं आपको वापस से बता रहा हूँ। तो अल्लाह करे इससे सब महफूज रहें और ये वक्त खैर से टल जाए। सर इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल की बड़ी बातें हो रही थी, इस शिक में भी ये कहीं शामिल था? लोग कह रहे हैं कि शिक में शामिल था कि किसी भी सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हो सकता था। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वजाहत तलब की है कि जी हमें वजाहत की जाए कि क्या ऐसा हो सकता है, आप ऐसा करने जा रहे हैं। तो कैसे देखते हैं कि हुकूमत फंस गई है, हुकूमत उस पर वजाहत करके फंस जाएगी? सर हुकूमत तो अब आपको मैंने बताया था ना सर कि शुरू के 15 दिन मुझे लगता है कि हुकूमत के हाथ में कंट्रोल रहेगा, लेकिन आने वाले 15 दिन 16 तारीख सितंबर से लेके 30 31 सितंबर तक ऑलमोस्ट ये काफी हुकूमत के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने का टाइम होगा, और इसमें हुकूमत तो फंस गई है अभी। इनके में काफी मामलात आपको ऐसा लगेगा कि ये एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करना शुरू हो जाएंगे पार्टी के अंदर, मुस्लिम लीग नून के अंदर तोड़ फोड़ भी है, और मुझे लगता है कि एक दूसरे के ऊपर समझे कीचड़ उछालने वाला मामला हो जाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इनमें से किसी का कोई स्कैंडल बाहर भी आ जाए। तो आप कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में मुस्लिम लीग नून में खुल के ग्रुपिंग जो है वो सामने आएगी और एक दूसरे की पगलियां उछाड़ते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, दूसरे अल्फाजों में आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही है। तो मैं अगर बात करूं अमेरिकन इलेक्शन का असर पाकिस्तान में अभी से नजर आना शुरू हो गया है। इलेक्शन तो अभी नवंबर में है, लेकिन हम पाकिस्तान हुकूमत में इलेक्शन का असर अंदाज होना शुरू हो चुका है। किस सेंस में, मैं समझा नहीं आपकी बात, मतलब।
सर कि जब अगर डेमोक्रेट आती है तो ये हुकूमत को सपोर्ट मिलती है, अगर ट्रंप आता है तो उन्हें लगता है कि हमें सपोर्ट उस तरह नहीं मिल पाएगी। अच्छा, मतलब वो इधर की पार्टीज को। देखें, मैंने आपको बोला है कि पाकिस्तान के ऊपर दो लोगों का बहुत कंट्रोल है। एक बैनुल अक़वामी जो ममालिक हैं, रिच कंट्रीज, एक वो और इस्टेब्लिशमेंट, ये दोनों का कंट्रोल पूरा 1 साल रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इनके असरात दिखेंगे आपको। अमेरिका नहीं, और भी ममालिक हो सकते हैं, यूरोप में से कोई भी ममालिक हो सकता है, जैसे मे बी यूके। ऐसे ममालिक आपको सामने खुल के नजर आएंगे। और इसमें पिछले दिनों आपको याद होगा कि खान साहब की रिहाई के लिए ये लोग खुल के सामने आए थे कि इनको रिहा करना चाहिए। तो डेफिनेटली ये तो है ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सर, खान साहब का चांसलर का इलेक्शन भी है और फिर खबरें ये भी हैं कि नोबेल प्राइज के लिए उनका नाम भी आ रहा है और उसके लिए भी लॉबिंग की जा रही है। तो इस पे हम आपसे ज़रूर बात करेंगे, एंड पे कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। जी, मैसेज काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि चांद ग्रहण पे कोई रेमेडीज़ बताएँ। तो रेमेडी यही है कि कोशिश करें, सबका खैरात करें और जितना हो सके एक-दूसरे का ख़्याल करें। और जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये मून में लग रहा है, तो मून जो होता है नॉर्मली मदर से स्पेसिफ़ाई होता है। मतलब आप उसको बोल सकते हैं कि अगर आपकी वालिदैन हैं, तो आप उनकी खिदमत करें, उनका टेक केयर करें, डेफ़िनिटली आपका मून स्ट्रॉन्ग होगा। सर थैंक यू सो मच, मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह